हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रोम प्रेप। तो ये कैलेंडर का एक क्वेश्चन है जो ग्रुप में मुझे किसी ने शेयर किया था, तो इसको हम कर देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये कैलेंडर के क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पे आपको ऑड डेज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या चीज़? ऑड डेज। ऑड डेज का कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो फिर कैलेंडर के जैसे भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए काफ़ी ईजी लग जाएंगे। आज अगर मैं मान के चलता हूँ, आज है संडे, संडे है, तो पूछा जाता है अगर 15 दिन के बाद क्या होगा। 15 दिन के बाद क्या होगा? तो ऑड डे का मतलब क्या हुआ कि इस 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा ऑड डे हो जाता है। मीन्स कि 7 दूनी 14, तो एक इसका रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब कि आज अगर संडे होगा तो आज संडे होगा तो 15 दिन के बाद क्या होगा? +1। तो संडे के एक दिन बाद क्या आता है? मंडे। तो वो मंडे हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और इसी ऑड डेज कंसेप्ट में एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 डेज होते हैं। और इसका अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आएगा 7, जिसे कि 7×5 = 35। एक इधर गया, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है? 1 आ जाता है। तो यहाँ से क्या समझे कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं? एक साल में जो ऑड डे नंबर होता है वो होता है 1। अगर यही साल अगर लीप ईयर हो तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि लीप ईयर में 366 होगा। तो 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 1 आ गया, तो यहाँ 66 में रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हमें देखना है। ये 2 पॉइंट अगर आपको समझ आ गए होंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन में यही कंसेप्ट चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनवरी 1 2023 को क्या है? संडे है। तो कह रहा है कि इन विच ईयर अगेन January 1 विल बी संडे। तो यहाँ पे 29, 30, 34 एंड 37 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं आहिस्ता समझाता हूँ। देखो आज है 23, फिर हम 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे January 1 का देखेंगे तो हम यहाँ तक देखेंगे, मीन्स क्योंकि 29 का जो फर्स्ट डे तो जनवरी होगा, तो उससे पहले कितने और डेज आते हैं वो हम देखेंगे। तो 2023 लीप ईयर नहीं है तो एक ही ऑड डे आएगा। 2024 में ऑड डेज कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि वो लीप ईयर है। लीप ईयर क्या हो गया? 224। तो अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें देखनी। तो यहाँ पे हमने क्या है? सेंचुरी कौन सी है? सेंचुरी है 2000। तो 2000 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, 400 से हो रहा है। और 24 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर कहलाता है। तो यहाँ पे इस तरह से लीप ईयर हो गया 2024। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ऑड डेज डाल दिए। 25 में एक ऑड डे आ गया, 26 में एक ऑड डे, 27 में एक ऑड डे और 28 में। हम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि हमें 29 के स्टार्टिंग में देखना है। अगर इस टाइम से यहाँ तक नंबर ऑफ ऑड डेज अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब वो फिर से क्या आएगा? संडे आएगा। क्योंकि अगर आज संडे है तो 7 दिन के बाद क्या होगा? फिर से संडे होगा, होगा कि नहीं? तो 7 का वो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। तो हमें यहाँ पे नेट ऑड डे अगर हमें यहाँ पे 0 आता है 7 से डिवाइड करने के बाद, तो वहीं हमें साल क्या होगा? संडे, 1 जनवरी संडे होगा। तो हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमने 23 ले लिया, क्योंकि हम स्टार्ट ही 23 के 1 से करें तो 1 से 365 एक साल हो जाता है। तो 1 + 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक हमें ऑड डेज कितने आ गए? 8 आ गए। तो क्या 8/7 हमें फिर भी 1 ऑड डे आ रहा है? तो मीन्स इस दिन क्या होगा? इस दिन अगर आज संडे है तो 1 डे के बाद यहाँ पे मंडे आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे संडे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें ऑड डे 1 आ रहा है। तो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। अब यहाँ तक हमें क्या आ गया? ऑड डे 1 आ गया। तो यहाँ से हम आगे फिर चेक करेंगे, क्योंकि 30, 31, 32, 33, 34। अब यहाँ पे देखो ये तो गया ऑप्शन, ये भी गया, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर इधर देखना होगा तो यहाँ पे
29 पे 1 करेंगे तो ऑड डे हमें कितना हो गए 9, 9 मीन्स 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ गया। फिर भी हमें संडे उस दिन नहीं आएगा, हमें क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। फिर जाके जो यहाँ पे दिन था वही दिन उस साल भी 1 जनवरी को होगा। तो ये 30 भी यहाँ पे हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा। अब हम देखेंगे 34। अब हम 34 को देखना है, 1 जनवरी का चेक कर रहे हैं तो हम इस साल के पहले इस साल तक ही देखेंगे ऑड डेज कितने हैं। फिर यहाँ पे 31, अब यहाँ से यहाँ तक तो हमें ऑड डेज 9 आ गए। फिर 30 यहाँ पे एक ये लीप ईयर है 2 और ये नॉर्मल ईयर है 1, तो 9 हो गए, 10 11 12 13 14। तो यहाँ तक हमें क्या आ रहा है, ऑड डेज आ रहे हैं 14। 14 का मतलब 7/7 दूनी 14। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। 0 मीन्स जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो सेम फॉल करेगा संडे को। ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो मीन्स तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या चेक किया, नंबर ऑफ ऑड डेज या रिमाइंडर ऑफ 7, जो हमें क्या रहा है 0। तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है 33 के बाद। तो इसका मतलब है जो जनवरी 1 2034 होगा वो सेम होगा जनवरी 1 2030, जो क्या था हमारा संडे था, क्योंकि हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमने क्या करना है, रिमाइंडर ऑफ 7 क्या निकालना है वो देखना है। अगर वो 0 आता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस दिन वही डे आएगा जो आज दिन है। तो जनवरी 1 2023 को संडे है तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। और हर एक साल में क्या होता है, एक ऑड डे आता है। अगर वो साल लीप ईयर होगा तो उसमें 2 ऑड डे आ जाएंगे, ये चीज़। तो यहाँ पे हमने 1 2 1 1 1 2, क्योंकि ये लीप ईयर है। और 29 का अगर देखेंगे तो हम यहाँ तक रुक जाएंगे। तो यहाँ तक रुके तो हमें क्या मिला, 2 तो 1 3 4 5 6 7 8, 8 हमें ऑड डेज आ गए। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर ऑफ 7 1। तो ये नहीं हुआ। फिर यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये प्लस ऐड होगा 9, तो रिमाइंडर ऑफ 7 यहाँ पे 2 आ गया, ये नहीं हुआ। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, 34। 34 तक हम जाएंगे, 31 32 32 का फिर से 2 क्योंकि लीप ईयर है, फिर 33। फिर यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो यहाँ तक हमें ऑड डेज 9 थे, फिर 10 11 12 13 14। तो यहाँ हमें ऑड डेज क्या आ गए, 14। तो 7 दूनी 14 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब है जो ये नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे होगा वो और यहाँ पे सेम संडे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2034।